भले ही झारखंड राजनीतिक तौर पर पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ की विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और खान पान की अपनी एक अलग ही पहचान है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी जाती है। वही हम यहाँ के खान पान के रूप में देखें तो चाहे वह रुगड़ा हो, घोंगे हो, महुआ हो, मड़ुआ हो, पुटकल साग हो या मठा साग हो, कटई साग हो, कोयनार साग हो, बेंग साग हो या सनई फूल ही क्यों ना हो, या फिर कहे तो ठेपा साग ही क्यों ना हो, इसकी पहचान और इसकी विशेषता दोनों ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक है। यही कारण है कि हमारे पुरखाओं ने भी इन खाद्य पदार्थों को अपने मुख्य खान पान में शामिल किया है। ऐसे में अब झारखंड की अति प्राचीन वाद्य यंत्र मांदर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीआई टैग के लिए नोटिफाई किया जाने वाला है। इसी लिस्ट में अब यहाँ की प्राचीन खाद्य पदार्थ यानी मड़ुआ छिलका रोटी, प्राकृतिक गुणों से संपन्न पुटकल साग और देसी मटन के तौर पर प्रसिद्ध रुगड़ा भी अब इस रेस में आ गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड के प्रचलित स्थानीय व्यंजन मड़ुआ रोटी और पुटकल साग भौगोलिक संकेत पानी की दौड़ में शामिल हो गए हैं और इन व्यंजनों की दस्तावेजीकरण का काम होटल प्रबंधन संस्थान HIM रांची ने शुरू भी कर दिया है। इसकी जीआई टैगिंग करवाने के लिए पर्यटन विभाग झारखंड सरकार ने HIM रांची को समन्वय एजेंसी के तौर पर चिन्हित किया है। तो क्या खासियत है मड़ुआ रोटी और पुटकल साग की, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड का मड़ुआ रोटी आदिवासियों के साथ साथ अब यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में भी समान रूप से लोकप्रिय है। वहीं यह मोटा अनाज आसानी से पचने योग्य, अत्यधिक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। वहीं आपको बता दें, इसे चावल की तरह भी पकाया जा सकता है। साथ ही साथ पीसकर दलिया या आटा बनाया जा सकता है। वहीं इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसका नियमित सेवन सेहत के लिए फायदेमंद भी और आंत के स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद करता है। इसके साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। वही हम पुटकल साग की बात करें तो यह एक पत्तेदार हरी सब्जी है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है जो पाचन को बढ़ावा देता है और वजन प्रबंधन में भी सहायता करता है। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में मदद करता है और इसके साथ ही हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। बहुत ही कम लोगों को शायद ही ये पता होगा कि पुटकल साग सूजन कम करने, हड्डियों की मजबूती और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भी सहायक है। वहीं पुटकल साग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त परिसंचरण को सुधार कर हृदय के स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद करता है। वहीं अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में जीआई टैग अब तक में सिर्फ सोहराय पेंटिंग को ही हासिल है। वहीं अब सिद्धू कान्हू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन की ओर से रुगड़ा को भी अब जीआई टैगिंग के लिए प्रक्रिया की गई है, जबकि मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की ओर से झारखंड की स्थानीय व्यंजन ढुसका के जीआई टैग के लिए भी प्रक्रिया की गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उसके उस क्षेत्र में पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उससे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक नाम से भी जाना जाता है। वही जीआई टैग की प्रक्रिया में उत्पादन की पहचान कर उसके भौगोलिक मूल को शामिल किया जाता है। उसके साथ ही उत्पादन की आवेदन प्रक्रिया में उत्पादन के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण, विशिष्ट गुण, उत्पाद की प्रतिष्ठा या विशेषता, ऐतिहासिक रिपोर्ट का प्रमाण, उत्पाद की विधि और निरीक्षण निकाय का विवरण भी इसमें सम्मिलित होते हैं। फिलहाल लेते हैं अलविदा
और इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और आप सबका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।